अस्सलाम वालेकुम कदरदान, आज है आप माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने जो है वो ट्रेन मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट का जो है वो विज़िट किया। उसके बाद जो है वो हमारा आगे ट्रिप कंटिन्यू करना था, जो कि अयोध्या था। अयोध्या जो है वो एक पुराना किंगडम है, जो कि पुराना नाम था सियाम, थाईलैंड का। थाईलैंड से पहले जो है वो सियाम होता था, उस सियाम को जो है वो अयोध्या किंगडम बोला जाता था। अयोध्या जो है वो एक पुराना सिटी था और वहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो टेम्पल्स और वो बहुत बड़ा सिटी था। तो इस वक्त मैं जो है वो अयोध्या के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस टेंपल के अंदर मौजूद हूँ। अब देखेंगे कि ये टेंपल जो है वो एक पुराना टेंपल है और यहाँ पर जो है वो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ स्टेप्स लेके जो है वो आप ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से जो है वो टेंपल के अंदर का जो है वो रास्ता शायद होगा। तो आइए चल के हम देखते हैं कि अंदर इसके क्या है। दोस्तों, ये टेंपल जो है वो सीढ़ियाँ लेकर ऊपर जाया जाता है और मैं सीढ़ियाँ लेकर ऊपर आ गया हूँ और हम अंदर जाके देखते हैं कि इस टेंपल में जो है वो क्या है, किस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस टेंपल के अंदर। तो इस टेंपल के अंदर जो है वो डिफरेंट भगवान की जो है वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। चारों साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो राउंड में जो है वो भगवान की मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं और सेंटर में जो है वो एक कुआं है और इसका क्या पर्पज़ है, कुछ शायद पानी के लिए जो है वो ये इस्तेमाल हो रहा था। और यहाँ पर जो है वो आपको कुआं का जो है वो सिंबल भी नज़र आएगा और लोग इसमें जो है वो पैसे भी जो है वो फेंक रहे हैं। आप यहाँ नीचे नज़र आएगा कि लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो पैसे फेंक। तो मैं जो है वो अंदर विज़िट करने के बाद बाहर आया हूँ और इसके राइट और लेफ़्ट पे जो है वो दो रास्ते जा रहे हैं और वो दो रास्ते ऊपर जो है वो टेरेस की तरफ जाते हैं आई थिंक। तो आइए उस तरफ चलते हैं। तो ये टेंपल का जो है वो बाहरी रास्ता है और यहाँ पर टेंपल के डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये टेंपल का एक छोटा सा हिस्सा है और इसके जो है वो राइट साइड पे जो है वो एक छोटा टेंपल है जो कि कदरे खस्ता हालत में टूटा पड़ा है और नीचे आपको लाइन में जो है वो इनके भगवान की मूर्तियां जो है वो एक लाइन आप जो है वो करते हुए बैठे नज़र आएंगे। दूर से देखें तो ये टेंपल आपको बहुत ही मामूली सा और छोटा सा नज़र आता है, बट जब आप इसके अंदर आते हैं तो फिर महसूस होता है कि ये अंदर से जो है वो बहुत ही हाइटेड एलिवेटेड है और एक बड़ा जो है वो टेंपल है और इसकी जो है वो इसको ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया। बारिशों की वजह से इसका जो कलर है इसकी दीवारों का वो चेंज हो चुका है। देखेंगे कि इस टेंपल के राउंड में जो है वो पार्क है और साथ जो है वो छोटे छोटे जो है वो टेंपल जो है वो बने हुए हैं। तो अयोध्या में जो है वो टेंपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। कुछ साइज़ में बड़े हैं, कुछ साइज़ में छोटे हैं और इस वक्त मैं जिस टेंपल में हूँ ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस टेंपल है। राउंड ले लिया है, एक तरफ से हम एंटर हुए थे आपने देखा और दूसरी तरफ से इसका सर्कल कंप्लीट करने के बाद अब हम इस टेंपल से जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अयोध्या किंगडम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम तस्वुर की जाती थी 13-14 सेंचुरी में और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1351 से लेकर 1767 तक था और मौजूदा दौर में थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया एंड सिंगापुर इस पूरे किंगडम का हिस्सा थे। तो जब 13 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनियलिज्म बनाना शुरू किया तो उस वक्त जो है वो अयोध्या किंगडम वन ऑफ दी
पावरफुल किंगडम तस्वुर की जाती थी अलॉन्ग विद चाइना। तो ये जो टेंपल हैं इसमें जो है वो कुछ रॉयल टेंपल्स थे और कुछ जो है वो पब्लिक टेंपल्स भी थे। तो रॉयल टेंपल्स में जो है वो रॉयल फैमिली के लोग जो है वो सिर्फ पूजा कर सकते थे और पब्लिक टेंपल्स में वो आम पब्लिक के लिए ही होता। तो मौजूदा थाईलैंड जो कि जिसकी बुनियाद जो है वो यूथिया किंगडम ने ही रखी थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई थी और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इतना बड़ा था जिसने जो है वो मॉडर्न थाईलैंड की जो है वो बुनियाद रखी। और आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि थाईलैंड का जो है वो पुराना नाम सियाम था और सियाम के ही नाम से इसको जाना जाता था। तो मौजूदा दौर में जो है वो सियाम का नाम चेंज करके जो है वो थाईलैंड कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने जो है वो आपको टेंपल की सैर करवाई और ये जो है वो इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट भी बताया कि यूथिया किंगडम जो है वो उसकी स्टार्ट कैसी हुई और इन टेंपल्स का जो है वो उसमें क्या रोल था। आइए आप जो है वो, क्योंकि इस एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो टेंपल्स हैं और हम अब किसी दूसरे टेंपल की तरफ चलते हैं और उसका जो है वो आपको नज़ारा करवाते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो है वो इस टेंपल का नाम नहीं बताया। इस टेंपल का नाम वेरी डिफ़िकल्ट था, तो हम डोडो से पूछते हैं कि इसका नाम क्या था। तो डोडो कैन यू प्लीज़ टेल? This one? Yes. วัดใหญ่ชัยมงคล What Shai No วัดใหญ่ชัยมงคล What Jai Shai Monkhon Yes. Monkhon What Monkhon. Jai Shai Monkhon जो है वो ये टेंपल था और अब हम अगले टेंपल की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा ये जो है वो पिक्चर में जो है वो इस टेंपल को हमने विज़िट किया। अब नेक्स्ट इस टेंपल की तरफ हम जा रहे हैं। दरख्त में से जो है वो एक बुद्धा जो है वो निकला हुआ है और उसके बाद जो है वो हम इसको विज़िट करेंगे और देन उसके बाद बिग बुद्धा जो है वो लेटा हुआ है, इसको विज़िट करेंगे। तो दोस्तों हम जो है वो नए टेंपल की तरफ आ चुके हैं और डोडो से ही हम पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। डोडो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस The टेंपल? name วัดมหาธาตุ Wat Mahatha Yes วัดมหาธาตุ Wat Mahatha Yes Wat Mahatha Yes วัด ओके, มหาธาตุ थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम जो है वो एक नए टेंपल की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि डोडो ने बताया वाट महाथा इसका नाम है। तो आइए चलते हैं। उसने बताया कि यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस टिकट है जो कि 50 बात है, वो लेते हैं और अंदर जाके हम वाट महाथा जो है वो विज़िट करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह का वेदर है काफ़ी जो है वो अच्छा वेदर है, ड्राई वेदर है और उसमें जो है वो डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की एक सौगात है वाटरमेलन ना हो तो अंदर पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। तो आइए ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही स्वीट है, बहुत मज़े का जो है वाटरमेलन है। मैंने मेरा ख्याल आज तक जो है वो इतना टेस्टी और इतना स्वीट वाटरमेलन कभी नहीं खाया। पानी की भरमार है अंदर और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको जो है वो शरबत के टीके लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रियल शरबत के टीके नहीं होंगे, कि नेचुरल ही जो है नेचुरली मीठा होगा। लो दोस्तों स्वाद आ गया वाटरमेलन का और जिस तरह का मैंने स्वाद लिया है, जिस तरह का मैंने मज़ा लिया है, आप भी लेना चाहते हैं? जी हाँ, लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मीठा सा जो है वो कमेंट कर दें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए अब चलते हैं हम टेंपल की जानिब जिसका नाम है वाट महाथा। तो दोस्तों टिकटें हमने ले ली हैं, 2 टिकटें हैं मेरे पास। 50 बात की एक टिकट थी, 100 बात की जो है वो हमने 2 टिकटें ली हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी 8 रुपये होते हैं एक बात में और ये तकरीबन जो है वो आपके 800 रुपये की आपकी जो है वो 2 टिकटें पड़ी हैं। और जो लोकल थाई लोग हैं उनके लिए जो है वो तकरीबन एंट्रेंस फ़ी है। वैसे तो इन्होंने एहतियातन 10 बात लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है बहुत से लोग जो है वो विदाउट टिकट ही जो है वो अंदर जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कुछ लोग जो है वो थाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो है वो अंदर जा रहे थे। ये तो मज़े की चीज़ है जनाब कि आपने जो है वो यहाँ से छतरी ले लें, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ाकेदार और सेकेदार जो है वो धूप है। तो आप ये छतरी लेके अंदर जा सकते हैं और बहुत से लोग जो है वो इस फैसिलिटी को अवेल भी
तो दोस्तों ये है वाट महाथा टेम्पल। वाट मीन टेम्पल, महाथा जो है वो रॉयल फैमिली का नेम है और ये टेम्पल जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्पल जो है वो का जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोस्पेक्ट होता था। कुछ टेम्पल जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ टेम्पल जो है वो पब्लिक टेम्पल कहलाए जाते थे। पब्लिक के लिए आम पब्लिक जाती थी। और ये जो वाट महाथा जो कि रॉयल टेम्पल है, तो यहाँ पर जो है वो रॉयल फैमिली जो है वो आके पूजा पाठ करती थी। तो दोस्तों ये है वाट महाथा टेम्पल और ये दरख्त के अंदर एक छोटा सा जो है वो भगवान का जो है वो चेहरा जो है वो बाहर निकला हुआ है, दरख्त के अंदर है और ये जो है वो इसकी जो है वो पूजा की जाती थी। तो ये है टेम्पल वाट महाथा जो कि रॉयल फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। यहाँ पर जो है वो दूसरे स्टैचू भी बने हुए हैं बुद्धा के, जो कि जिनके सर नहीं है। जैसा कि हमने पीछे जो है वो दूसरे टेंपल में देखा था कि सारे जो है वो बुद्धा जो है वो एक लाइन में बैठे हुए थे और ये जहाँ पर भी लाइन बना के बैठे हैं और जिनके सर नहीं हैं। यहाँ पर ये फैमिली जो है वो थाई कॉस्ट्यूम में जो है वो ड्रेसअप किया हुआ इन्होंने, वेरी नाइस। जनाब ये कोई रॉयल फैमिली नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको रॉयल फैमिली या जो उस जगह के ख़ास जो है वो ड्रेस कोड होता है वो आपको रेंटेड आउट होता है। तो ये जो है वो आई थिंक साउथ कोरियन है जिन्होंने जो है वो कॉस्ट्यूम जो है वो रेंट आउट किया है। थाई कॉस्ट्यूम है, एक जो है वो किंग बना हुआ है, एक क्वीन बनी हुई है और उसने जो है वो ड्रेस करके और जो है वो अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। तो दोस्तों जो है वो वाट महाथा जो है वो हमने टेंपल देख लिया। यहाँ पर जो है वो स्कूल के बच्चों का जो है वो ट्रिप भी आया हुआ है और वो बच्चों को जो है वो बता रहा है कि ये वाट महाथा टेंपल क्या है। बच्चे जो है वो अपने मस्तियों में लगे हुए हैं और कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमें देख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप जोशे जवानी में होते हैं और आप ऐसी जगहों पे आए तो आपको कैसा महसूस होता है। इसी के साथ जो है वाट महाथा का जो है वो टूर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आइए अपने नेक्स्ट टेंपल की तरफ से चलते हैं और डोडो से ही जाके पूछते हैं कि उसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमें कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं होना, बोला भी नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है यही आसान तरीका है कि डोडो से ही पूछ लेते हैं। सारे काम मैं ही करूं कि डोडो भाई बताओ अगले टेंपल का नाम क्या है। Dodo, Yes. tell me what is the name of this Buddha? This name Lining Buddha. Lining Buddha. Name Wat Lokaya Sutharam. What Lokaya Sutharam. Yes. Okay, all right. Thank you very much. तो ये है वाट लोकया सुथाराम जो कि आराम फरमा रहे हैं और सीधे जो है वो साइड पे लेटे हुए हैं। तो अभी तक जितने भी हमने बुद्धास देखे वो बैठे हुए थे, बैठ के जो है वो आराम फरमा रहे थे या कोई अपनी पूजा कर रहे थे, करवा रहे थे। तो ये वाट लुकाया सुथाराम जो है वो एक साइड पे जो है वो आराम से स्माइल करते हुए जो है वो एक हाथ उन्होंने नीचे रखा हुआ है। कान इनके बड़े बड़े हैं और पाँव भी जो है वो इनके काफ़ी बड़े हैं और टांग के ऊपर टांग रख के आराम फरमा रहे हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। यहाँ पर जो है वो एक शॉर्टर वर्जन भी है वाट लुकाया सुथाराम का, जो है वो आराम फरमा रहे हैं एक हाथ नीचे रख के टांग के ऊपर टांग, और ये जो है वो गोल्डन की जो है वो गोल्ड पेपर के साथ इसको जो है वो कवर किया गया है। साथ में जो है वो फूल भी हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये आराम फरमा रहे हैं। लोगों ने जो है वो फूल भी रखे हुए हैं यहाँ पर और पीछे जो है वो इनके बिल्कुल पीछे जो है वो इनका जो है वो बड़ा वर्जन है वाट लुकाया सुथाराम। और यहाँ पर जो है वो गार्ड के तौर पे जो है वो हमें दो कबूतर भी नज़र आ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। कबूतर कह दिया, दो मुर्गे भी नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जो है वो लगता है कोई पहरा दे रहे हैं वाट लुकाया सुथाराम के साथ। तो दोस्तों ये थे वाट लुकाया सुथाराम जो कि टेंपल है जिनको हमने विज़िट किया। तो ये ओपन एयर है और इनको जो है यहाँ पर सिर्फ दिखाया गया है। सराउंडिंग में जो है वो कुछ सोविनियर जो है वो शॉप्स हैं
वो आपको नज़र आएंगी और ये रोड के ऊपर है और इसके साथ जो है वो एडजस्टेंट डिफरेंट जो है वो टेंपल भी हैं। हमने जो है वो इस टेंपल तक पहुंचने के लिए जो है वो 1 और 2 जो है वो टेंपल जो है वो क्रॉस किए, उसके बाद जो है वाट लुकाया सुताराम जो है वो टेंपल आया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम अपने लास्ट वाले टेंपल की तरफ चलते हैं। ये था वाट लुकाया सुताराम और लास्ट वाले को कवर करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इस व्लॉग को जो है वो ख़त्म करेंगे और अपनी जर्नी जो है वो घर के लिए जो है होटल के लिए स्टार्ट करें। और अगले टेंपल का नाम क्या है एज़ यूजुअल हमें तो नहीं पता, बट हम डोडो से ही जाके पूछ लेते हैं। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल दे कि अगले टेंपल का क्या नाम है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो ये था वाट लुकाया सुताराम। तो दोस्तों हम जो है वो अपने लास्ट टेंपल की तरफ पहुंच चुके हैं और डोडो साहब से ही पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, और नाम सुन के आप भी चकरा ही जाएंगे। आप भी कहेंगे है ये क्या है। सो डोडो प्लीज टेल अस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेंपल। This temple, right? या Wat Chai Watthanaram. वाट चाय Watthanaram. Watthanaram। Yes. Watthanaram। Yes. ओके, ऑलराइट, थैंक यू। तो दोस्तों ये लास्ट टेंपल हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम जो है वो मुझे कुछ ख़ास याद नहीं रहा। टेंपल के नेम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वाट चाय वाट लुकाराम। क्या बोला तूने? पहला था वाट महाथात और वाट सुकाया और वाट चाय वाट समथिंग, और नाम जो है वो मुझे याद नहीं हुए। और अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन टेंपल्स के नाम क्या हैं। तो दोस्तों मैं इस टेंपल में इसके जो है ये गार्डन टाइप है, इसके सराउंडिंग में गार्डन है और दरमियान में जो है ये टेंपल बना है और एक सेंटर में जो है वो एक बड़ा टेंपल है। साइड्स पे जो है आई थिंक मीनार टाइप कुछ है और ये जो है वो यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कुछ जारी है। और इसके एक साइड पे अगर आप देखें बिल्कुल सामने जो है वो रिवर है। रिवर जो है वो रिवर किनारे जो है वो ये टेंपल जो है वो आबाद किया गया था और ये रिवर जो है वो अयोध्या शहर के बीचों बीच में से गुजरता है। तो ये भी जो है वो रॉयल टेंपल है जहाँ पर जो है वो आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। पब्लिक टेंपल नहीं है, रॉयल टेंपल है और बहुत ही शानदार अपने ज़माने की इमारत थी। और इसके बारे में जो है वो डोडो साहब ने ये बताया कि बहुत सी मूवीज़ में जो है वो इस टेंपल को जो है वो फ़ोटोशूट किया गया है और जो है वो उसमें जो है वो बहुत अच्छे शॉट्स जो है वो इसके जो है वो दिए गए हैं। और ये जो है वो शानदार किस्म का जो है वो टेंपल है अपने ज़माने का और उसके जो है वो बिल्कुल सामने जो है वो आपको जो है वो दरिया का जो है वो हसीन नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपको नज़र आ रही है। और मज़े की बात बताऊं कि ये जो है एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर जो है वो सफाई का भी जो है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल क्लीनिनेस है। और यहाँ पर जो है वो बहुत से दूसरे लोग जो है वो स्पेशल थाई कॉस्ट्यूम के अंदर जो है वो पिक्चर्स उतारने के लिए भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं अपना जो है वो फ़ोटोग्राफ़र लेके और स्पेशल फ़ोटोशूट भी यहाँ पर हो। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट टेंपल, इसका भी जो है वो हमने जो है वो नज़ारा कर लिया। बहुत ही अच्छी शानदार जगह थी। तो आज का जो है ये अयोध्या का ट्रिप जो है वो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। वापस हम जो है वो डोडो के पास जाएंगे, उससे थोड़ी सी गपशप करते हैं, उसका जो है वो ओपिनियन लेते हैं वो क्या सोचता है टूरिज़म के बारे में और जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उसके बारे में, और थोड़ी सी जो है वो हम थाई भाषा की बात भी करेंगे। तो आइए डोडो के पास चलते हैं। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं अपने होटल। मेरे साथ जो है वो डोडो जो कि आज
आज हमारे टूर गाइड थे, इन्होंने जो है वो हमें ट्रेन मार्केट, उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट और यूथिया सिटी जो है उसकी सैर करवाई। तो आए डोडो से बात करते हैं कि डोडो जो है वो हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं। डोडो प्लीज टेल अस हाउ इज बैंकॉक एंड हाउ इज थाईलैंड। The Thailand is good for the tourists is coming because friendly people and then many place for visit. Example, the temple. Temple, For the okay. market, floating market, railway market, and many temple in Ayutthaya. Ayutthaya, I mean, is the old capital city. Okay. And the Thai food. Okay. Thai food and seafood very good Okay. taste. Thai food about pad Thai, fried rice, curry, tom yam gung. Yeah, okay. in the world they know tom yam gung. Okay, You know- so you know? yeah, Tom I Yam Goong. understand. Yeah, I yeah, yeah. understand. So in the very last, just tell us about Thai language. So I would say one in Thai, หนึ่ง Nen, หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง Neng, หนึ่ง Neng. Yes. Two, สอง Song, yes Three. สาม Sam, yes Four, สี่ Si, yes Ah, ห้า Ha, Six, six หก Hok, yes Seven, เจ็ด Chet, yes Eight, แปด Pat, Yes. Nine, เก้า Cow, Yes. Ten, สิบ Sip, and Difficult. 100. 100 100 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सो दोस्तों देखा, ये थी थाई लैंग्वेज जो हमने 1 to 10 तक जो है वो काउंट किया। तो इसी के साथ जो है वो मैं जो है वो डोडो का जो है वो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर बैंकॉक आए और अगर आपको टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप जो है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ के जो है वो इनका जो है वो टूरिस्ट ऑफिस है, तो ये आपको डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ डोडो का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच डोडो Thank फॉर you. टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।